गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। हम कर रहे थे 8th क्लास NCERT साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले इस चैप्टर पर हमारी 4 वीडियोज आ चुकी हैं, आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास है, हमने विनोइंग प्रोसेस तक पढ़ लिया था, आज हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि किसानी का त्यौहार, या फिर जो त्यौहार किसानों से जुड़े हुए हैं या फिर हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं, कटाई से जुड़े हुए हैं। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कटाई का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लादेन विद ग्रेन फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। यानी कि जो नज़ारा है सुनहरे खेतों का जो कि अनाज से भरे हुए हैं, उनसे जो किसान का दिल है वो हर्षोल्लास और अच्छेपन की भावना से भर जाता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय ए लिटल। जो उसने प्रयास किए थे फसल के दौरान, उनका फल आ चुका है और अब तो समय है थोड़ा सा रिलैक्स, यानी कि आरामदायक और एंजॉय करने का, यानी कि आनंद का। आगे पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार जो हार्वेस्ट का जो समय है वो काफ़ी हर्षोल्लास और खुशी का समय होता है पूरे देश के भागों में, ठीक है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। आदमी और औरत इसको काफ़ी जोश से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। कि कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हार्वेस्ट सीजन से जुड़े हुए होते हैं, कटाई के मौसम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कौन से हैं? पोंगल, ये बेटा तमिल जो कम्युनिटी है हमारी साउथ इंडिया में वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, या फिर पोंगल संक्रांति भी बोलते हैं। 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। बैसाखी ये पंजाब हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। होली दिवाली ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट करते हैं हम। नवन्या ये त्यौहार जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड बिहू जो हमारा राज्य है असम, उसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज, यानी कि भंडारण, ठीक है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, यानी कि जो उत्पाद है उसका भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर जो फसल है उसको हमें लंबे समय तक रखना है, सेफ रखना है, तो उसको हमें किन से बचाना होगा? मॉइस्चर से, नमी से, कीटों से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, यानी कि जो ताज़ा फसल होती है उसके अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। अगर हम जो फ्रेशली यानी कि जो नई कटी हुई फसल होती है उसको डायरेक्ट स्टोर कर देंगे, भंडारण कर देंगे उसका बिना उसको सुखाए हुए, तो वो खराब हो जाएगी, या फिर उसके ऊपर धावा बोल देंगे कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। उससे उसकी जो जर्मिनेशन यानी कि उगने की जो अक्षमता है वो खत्म हो जाएगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। यानी कि स्टोर करने से पहले, भंडारण करने से पहले जो ग्रेन्स हैं उनको अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उनके जो अंदर का मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो काफ़ी मात्रा में रिड्यूस की जाए। आगे पढ़ते हैं। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे क्या होता है कि जो फसल है वो किससे बचाती है? हाँ, इंसेक्ट के हमलों से, बैक्टीरिया से, फंगी बेटा आपने देखा होगा कई बार टिफ़िन में कई दिन का खाना बचा रह जाता है और उसके ऊपर हम कभी टिफ़िन खोल के देखते हैं तो सफ़ेद एक पदार्थ मिलता है, वो क्या है? फंगी। आगे पढ़ते हैं। फार्मर्स स्टोर
ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। इसने बोला है कि जो किसान हैं वो अपने अनाज को कहाँ पर स्टोर करते हैं, जूट बैग यानी कि जो जूट से बने हुए बैग होते हैं, थैले होते हैं, उनके अंदर स्टोर करते हैं, या फिर मेटेलिक बीन्स यानी कि जो मेटल के बने हुए डिब्बे होते हैं उनके अंदर। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects। यानी कि अगर हमें बड़े स्तर पर स्टोरेज करना है, भंडारण करना है ग्रेन्स का, अनाज का, तो वो कहाँ पे किया जाता है, सिलोज। सिलोज बेटा होता है ऐसे कमरे जो ज़मीन के नीचे हों, ठीक है। और ग्रेनरीज होते हैं बड़े बड़े भंडारण घर या फिर भंडारण घर, ठीक है। वहाँ पर उनको किससे बचाया जाता है, पेस्ट से बचाया जाता है, जैसे कि रेट्स से बचा के रखते हैं, इंसेक्ट्स और जो कीड़े होते हैं उनसे बचा के रखते हैं, कीट पतंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। आपने ये तो देखा होगा कब जब आप अपने घर पर स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं अनाज का, तब आप जिस बर्तन में या फिर जो बड़ी बड़ी टंकी होती हैं उनके अंदर आप स्टोर करते हो, तब साथ के साथ आप नीम के पत्ते भी उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर बड़े स्तर पर हम अनाज का भंडारण करते हैं गोडाउन्स में, तब हमें केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि जो रासायनिक इलाज है उसका, अनाज का, उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको बचाया जा सके, किससे, पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके धावे से उनको बचाया जा सके। आगे पढ़ते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि भोजन जो हमें एनिमल्स यानी कि पशुओं से मिलता है। ये एक टेबल है, ठीक है, ये आपको खुद प्रिपेयर करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे ही आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। यानी कि जो आदमी का कोस्टल एरियाज होते हैं बेटा, समुद्र के साथ साथ वाले जो स्थान होते हैं उनको कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फिश को, मछली को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के अंदर। जो उनका डाइट प्लान होता है उसके अंदर फिश काफ़ी मात्रा में वो लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आप पहले जो आपने क्लासेज की हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कौन से फूड हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, शोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। यानी कि अब तक हमने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, उसके अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन से कदम एक फसल को उगाने से पहले हमें लेने होते हैं, जैसे कि सीड्स, शोइंग कि पहले हम बिजाई करनी होती है, फिर ठीक है, फिर बाद में कटाई, ठीक है, और वीडिंग करनी होती है। बहुत सारे स्टेप्स हमें क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर यूज में लेने होते हैं। इसी प्रकार जो एनिमल्स घर और फार्म के अंदर पाले जाते हैं उनको भी प्रॉपर यानी कि प्रॉपर फूड यानी कि अच्छा भोजन उनको उपलब्ध करवाया जाता है, अच्छा आश्रय दिया जाता है, अच्छी उनकी क्या होती है, केयर होती है, ठीक है। और ये सब अगर बड़े स्तर पर किया जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इसी वीडियो में आपको करवा देते हैं। वीडियो के एंड में आपको इसके क्वेश्चन तो आपको पहले ही अपने आप लिखने पड़ेंगे, लेकिन आंसर हमने आपको प्रोवाइड करा देंगे इसके अंदर।
क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखकर लिख सकते हैं और आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो के लास्ट में आप सारे आंसर लिख सकते हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। यह आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट सेकंड, ये मैचअप थे बेटा, ये हमने कर दिए हैं। ये आंसर हैं, आपको क्वेश्चन खुद ही अपनी कॉपी में लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन, साथ में इसका आंसर है, क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब है फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ नहीं है, फोर्थ का ही बी पार्ट है। आगे फोर्थ का ही आगे पार्ट है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये बेटा, ये जो टेबल है आपकी बुक में एज इट इज दी गई है, आप इसे खुद करेंगे, ये हमने नहीं किया, ये आपको होमवर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू। आप सभी को ये हमारी वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।